धरती से ऊपर एक चांदी सी चीज आसमान में जाती है, बहुत तेज जाती है। यह है मिग-25, सोवियत इंजीनियरिंग का कमाल। पावर दिखाने के लिए बनाया गया, मिग-25 स्पीड और टोह लेने के लिए बना था। हवा में सबको पीछे छोड़ सकता था। इसके इंजन दहाड़ते थे, नीचे तक आवाज आती थी। मिग-25, जिसको नाटो ने फॉक्सबैट नाम दिया, शीत युद्ध का प्रतीक बन गया। पश्चिम डर और हैरानी से देखता था। इस मशीन ने उनकी टेक्नोलॉजी को चुनौती दी। इसने हवाई जहाज बनाने की सीमाओं को आगे बढ़ाया। मिग-25 एक संदेश था। यह कहता था कि सोवियत संघ एक ताकत है जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। 1960 का दशक बहुत ज्यादा राइवलरी का समय था। अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध में फंसे थे। दोनों सुपर पावर्स ने एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज बनाने में पैसे लगाए। जब अमेरिका ने अपना हाई एल्टीट्यूड रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट लॉकहीड U-2 दिखाया, सोवियत घबरा गए। उन्हें इसका जवाब चाहिए था, इस नए खतरे से निपटने का तरीका। जवाब मिला मिग-25 के रूप में। सोवियत इंजीनियर्स को एक ऐसा इंटरसेप्टर बनाने का काम दिया गया जो U-2 को पकड़ और खत्म कर सके। उन्हें इसे XB-70 वैल्करी बॉम्बर, एक हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड बॉम्बर जो अमेरिका बना रहा था, के साथ भी पेश रखना था। मिग-25 उनकी ढाल बननी थी, सोवियत एयर स्पेस में घुसपैठ से बचाने वाला। मिग-25 एक कमाल का हवाई जहाज था जिसे सोवियत संघ ने 1960 के दशक में विकसित किया था। इसे सिर्फ स्पीड के लिए बनाया गया था और इसकी गति ने इसे एक अद्वितीय विमान बना दिया। इसके लिए सोवियत ने इसमें पावरफुल इंजन्स लगाए जो उस समय के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक थे। 2 बड़े टुमांस्की R-5 टर्बोजेट इंजन्स जो इसे अद्वितीय थ्रस्ट प्रदान करते थे। इन इंजनों ने मिग-25 को जबरदस्त थ्रस्ट दी जिससे यह बहुत तेजी से उड़ान भर सकता था। यह मैच 3 से भी तेज जा सकता था, यानी साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज, जो इसे एक अद्वितीय विमान बनाता था। यह 80,000 फीट से भी ऊपर जा सकता था, ज्यादातर दूसरे हवाई जहाजों से ऊपर, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता था। लेकिन मिग-25 सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं था, इसमें मैन्यूवरेबिलिटी भी थी। इसमें एक पावरफुल रेडार सिस्टम भी था और ये कई तरह की एयर टू एयर मिसाइल्स ले जा सकता था, जिससे यह और भी खतरनाक हो जाता था। इससे ये किसी भी डॉग फाइट में एक खतरनाक दुश्मन बन जाता था, जो इसे एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी बनाता था। मिग-25 सोवियत इंजीनियरिंग का एक सबूत था, जो आज भी एविएशन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सेक्शन 4, शीत युद्ध का जासूसी, स्पीड और डिफेक्शन की कहानी। शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई थी और हर देश अपनी ताकत और तकनीक को बढ़ाने में लगा हुआ था। मिग-25 की स्पीड और कैपेबिलिटीज ने इसे रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए परफेक्ट बनाया। यह विमान इतनी तेजी से उड़ सकता था कि दुश्मन के रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते थे। यह दुश्मन के इलाके के ऊपर उड़ान भर सकता था, वैल्यूएबल इंटेलिजेंस ले सकता था, इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाए। इसकी हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग कैपेबिलिटीज ने इसे और भी खतरनाक बना दिया था। ऐसा ही एक मिशन शीत युद्ध के दौरान हुआ। इस मिशन ने इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। विक्टर बेलेंको नाम के एक सोवियत पायलट ने पश्चिम में डिफेक्शन कर लिया। यह डिफेक्शन एक बहुत ही साहसिक कदम था। वो अपना मिग-25 लेकर जापान चला गया, हाकोडेट एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह पश्चिम के लिए बहुत बड़ी बात थी। मीडिया में इस घटना की खूब चर्चा हुई। आखिरकार उनके हाथ सोवियत संघ के सबसे सीक्रेटिव एयरक्राफ्ट पर लग गए। पश्चिमी इंजीनियरों ने इस विमान का बारीकी से अध्ययन किया। बेलेंको के डिफेक्शन ने मिग-25 की कैपेबिलिटीज और कमजोरियों के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। इससे पश्चिमी देशों को सोवियत तकनीक को समझने में मदद मिली। इसने एस्पियोनाज और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसानी फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस भी दिखाई। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का निर्णय इतिहास की धारा को बदल सकता है। सेक्शन 5, भारतीय चौकीदार, उपमहाद्वीप में मिग-25। मिग-25 सिर्फ सोवियत संघ के लिए नहीं था, इसे कई देशों को एक्सपोर्ट किया गया, इंडिया समेत। भारतीय वायुसेना ने ऐसे हाई स्पीड, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को पहचाना। उन्होंने मिग-25 का रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए खूब इस्तेमाल किया।
भारत के मिग 25 ने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और चीन के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई। ये मिशंस सीक्रेसी में होते थे। मिग 25 दुश्मन के रेडर से ऊपर उड़ते थे। उनके कैमरास वैल्यूबल इंफॉर्मेशन कैप्चर करते थे। भारतीय वायुसेना के साथ मिग 25 की सर्विस ने अलग अलग ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में इसकी वर्सेटिलिटी और इफेक्टिवनेस को दिखाया। सेक्शन 6 बदलती दुनिया में सीमाएं, फॉक्सपैट की कमजोरियां। अपनी जबरदस्त स्पीड और कैपेबिलिटीज के बावजूद मिग 25 में फ्लॉज भी थे। एक बड़ी ड्रॉबैक हाई स्पीड्स पर इसकी पुअर मैन्यूवरेबिलिटी थी। हवाई जहाज का बड़ा साइज और वेट स्पीड पर फोकस के साथ इसे छोटे, ज्यादा फुर्तीले फाइटर से कम एजाइल बनाता था। इससे डॉग फाइट्स में इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती थी। इसके अलावा मिग 25 बहुत फ्यूल खाता था। इसके पावरफुल इंजन्स बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते थे, जिससे इसकी रेंज कम हो जाती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, नए, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट आए, जो मैन्यूवरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इफेक्टिवनेस में मिग 25 से आगे निकल गए। इस प्रकार मिग 25 की कमजोरियां समय के साथ और भी स्पष्ट हो गईं। सेक्शन हमेशा सिक्योर रहेगा।